बताया। एक मिनट, बस आगे मेरा कमरा। आज संस्कृत का महत्व समझाया, तो उसमें संस्कृत क्यों हमारी दिव्य भाषा, देव भाषा, सब भाषा की जननी है, पूर्ण वैज्ञानिक है, व्यवस्थित है। 4 भाषा से भी अधिक भाषा आज दुनिया में है, उसमें संस्कृत ही क्यों उत्तम। और उन्होंने कहा कि 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द संस्कृत भाषा में है। इतना तो हम मतलब अगिनत, इससे बढ़िया कोई भाषा और बोलने में जो उच्चारण करने में जो प्रयास होता है, हमारा माइंड का, हमारा वाणी का, हमारा ओटस्थ दंतस्थ आदि का, वो और लिखने में भी जितना प्रकार का जो श्रम पड़ता है और आनंद आता है, वो अन्य कोई भाषा में नहीं। वो सुनने में इतनी मीठी मधुर हृदयग्राही होती है, अन्य भाषा में वो क्षमता नहीं। तो इस प्रकार का बताया। फिर हमारे ऋषि मुनि पाणिनि अष्टाध्यायी ने, उन्होंने जो अष्टाध्यायी रच के उसकी जो Z+ सुरक्षा रक्षित की है, इनको कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे अपना कुछ स्वर मिला दे या तो व्यंजन मिला दे, कुछ दीर्घ या तो ह्रस्व आदि मिला कर दे, तो पकड़ में आ जाता है। तो पाणिनि अष्टाध्यायी ने उनको Z+ सुरक्षा दी, उनको और मजबूत अन्य महर्षि कात्यायन ने किया वार्तिक बनाकर। फिर पतंजलि ने महाभाष्य लिखकर और मजबूत किया। तो इतनी Z+ जो सुरक्षा संस्कृत में दी है, कोई मिटा नहीं सकता। और गुजराती में बोले 12 गावे अपनी भाषा बदलाय। गुजराती से अमदावाद ने અહીંયા હોય, પછી થોડા સમય આગળ જઈએ તો કાઠિયાવાડી થઈ જાય, અમુક સમય સુરતી થઈ જાય, અમુક દક્ષિણ ભાગ ભારતની જૂની હોય, એટલે ગામે ગામે ગુજરાતી ભાષા કે હિન્દી ભાષા બદલાય, એવી ભાષા આવી નથી। સંસ્કૃતમાં એવું કોઈ નથી। એ वह उन्होंने समझाया। तो बस और क्या कहे। तो एक भजन ले लेते हैं प्रार्थना पहले। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। यह संस्कृत कक्षा जो आचार्य खगेश जी दर्शन युग धाम लाकरोडा से ले रहे हैं, प्रतिदिन 3:15 से 4 बजे तक, 3:15 बजे से 4 बजे तक, उसमें व्याकरण से ज्यादा संभाषण और लेखन कार्य करने का, अभ्यास करने का। केवल गुरु बोलते रहे और सोते सोते भी सुनते रहे, वैसा नहीं होगा। लेकिन आपको भी बोलना है, लिखना है और प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके 1500 रुपये दर्शन योग धाम ने वो पैसा भरने का भी रखा है, व्हाट्सएप में जाने का, फॉर्म भरने का और इस प्रकार से। तो दोनों ओर से मेहनत करने का है, तो यहाँ लाभ लेना चाहिए। मैंने तो प्रारंभ किया है। दूसरे माताजी, 3 माताजी जो 60-70 एज से प्लस है, वो आए हैं। तो ये सीखनी पड़ेगी। आज सीखो कल सीखो, भले भूल जाओ, लेकिन सीखना जरूरी है। ये इस भजन का सार है। धन्यवाद आपके समय देने का। बहुत सुंदर। लाकरोड़ा दर्शन योग धाम में अभी सत्य की खोज न्याय दर्शन पर आधारित स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी ने एक शिविर अभी की, हम सभी ने। तो वहाँ परीक्षा भी ली गई
ऑनलाइन में टिक मार्क करने का क्या सत्य है, 5 बताते हैं, इसमें से क्या, तो इसमें टिक मार्क कर दो। तो इस प्रकार हमने भी दी और पप्पू पास हो गया। मेहनत तो नहीं की, ठीक है। बधाई हो 50 आपको, में, बधाई। बधाई बधाई, शुभकामना। हाँ तैयारी खास नहीं की थी, बस हो गए पास। 50 में से 44 आए, और थोड़ा गंभीरता से देखते तो 2-4 कुछ आ जाते हैं, लेकिन 3-4 तो नहीं आते थे, वो तो ठीक है। तो जया बहन ने भी की और शंका समाधान भी बहुत अच्छा हुआ। यह पहला भाग हुआ। दूसरा भाग जुलाई मास में दूसरी, उससे आगे बढ़ाएंगे। तो निग्रह स्थान तक हुआ है, उसमें प्रमेय के विषय में थोड़ा साधर्म वैधर्म्य से चला था। तो वास्तव में अभी कठिन, अभी वास्तव में आ रहा है। अभी तक तो सरल सा था, साधर्म वैधर्म वाला थोड़ा पसीना निकालने वाला था, लेकिन और अभी दूसरे सत्र में और अधिक अच्छा आएगा, तो अच्छा लगता है। दूसरा कि कल हमारे स्वामी विवेकानंद जी ऑनलाइन पे, मंगलवार कल है, तो उनका प्रवचन 4 से 5 रहेगा, तो औरों से भी हम कहेंगे। और हमारे गांधीनगर में बुधवार को, परसों ऑफलाइन, એટલે यदि प्रत्यक्ष हमारे आर्य समाज गांधीनगर में है, तो ये 2 कार्यक्रम है। तो आचार्य अपने भाग्यश्री को मैं आमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ। सबको सादर नमस्ते। सत्याचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। प्राणायाम कर लेंगे, अपने बुद्धि को स्थिर कर देंगे, शांत करेंगे बुद्धि को, ज्ञान को धारण कर सके ऐसी बुद्धि की स्थिति बनाएंगे। और जैसे जैसे हम इस ज्ञान के सागर में डूबे, ऐसे ऐसे हमारी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। प्राणायाम के कई लाभ होते हैं। योग दर्शन में प्राणायाम के बारे में कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कितने तरह के प्राणायाम है, वह सारी एक अष्टांग योग में हमें प्रसंग में प्राणायाम के बारे में मिलता है। जितना इस आध्यात्मिकता का ज्ञान है, वह ज्ञान जितने भी शास्त्रों में है, इस ज्ञान की महत्व इतना है कि इस ज्ञान को हम थोड़ा भी पढ़ के बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत कुछ पढ़ के भी हम कुछ कम रह सकते हैं। यह ज्ञान की विशेषता है। जैसे
अगर सारे वेद नष्ट हो जाए, सारे शास्त्र नष्ट हो जाए, सारे उपनिषद दर्शन, सारे जितने भी हमारे वेदकृत शास्त्र हैं, हमारी बुद्धि में अगर कोई भी एक मंत्र भी पड़ा रह गया तो वह हमारे जीवन के लिए सफल हो जाएगा। और हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसीलिए उसको नष्ट करना इतना आसान नहीं है। अगर हमें जैसे कोई उपनिषद का ही पहले ईशोपनिषद का पहला मंत्र ही ले लें, जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है ईशावास्यम, अगर किसी की बुद्धि में केवल उतना ही पड़ा है और बाकी किसी ने सारे नष्ट कर दिए शास्त्र इस संसार में, तो भी हम इस संसार में एक ज्ञान का बीज हम बो सकते हैं और उस ज्ञान के बीज को आगे लग विस्तार करके हम जीवन में सफल हो सकते हैं। वह क्या कहता है? ईशावास्यम, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर कण कण में व्यापक है, और जो ईश्वर ने हमें हमारे लिए छोड़ा हुआ है उसको त्याग पूर्वक भोगें और कभी भी लोभ न करें। तो इसमें आत्मा, परमात्मा, संसार में कैसे व्यवहार कर दिया, ये सब कुछ आ जाएगा। तो जब भी हम ज्ञान के इस सागर में आते हैं और हमें यह पता है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य सारे दुखों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति है, तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि इसको कैसे प्राप्त करें। ऐसा क्या है जिसको हम समझ के अपनी बुद्धि में धारण करके उसको आगे लेके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला में हमने पंच महायज्ञ विधि को विस्तार से विवेकपूर्ण विवेचन कर रहे थे, जिसमें 5 यज्ञ का विधान है। अगर हम इतना ही किसी एक दृष्टिकोण से देख के चलें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में जितना भी हम अध्ययन करते हैं उनमें ऋषि कैसी बुद्धि की अपेक्षा करते हैं हमसे, यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। उपनिषदकार कहते हैं जैसे कि हमारी ऋषियों की बुद्धि समन्वयात्मक बुद्धि होती है। समन्वयात्मक बुद्धि का अर्थ होता है कि किसी भी केवल किसी विषय को एक दृष्टिकोण से कभी नहीं देखने का, हर एक को देखने के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते हैं और हर एक के दृष्टिकोण को समन्वय लगा के इकट्ठा करके देखने का कि इसका सार क्या निकलता है। किसी को किसी दर्शन में रुचि होगी, किसी को उपनिषदों में रुचि होगी, कोई सत्यार्थ प्रकाश में रुचि होगी, किसी को रामायण में रुचि होगी, किसी को गीता में रुचि हो सकती है, किसी को भिन्न भिन्न किसी भी ग्रंथों में रुचि हो सकती है। तो यहाँ बुद्धि का विस्तार स्वरूप बताते हैं कि इस बुद्धि हमारी ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी विषय का समन्वय लगा दे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर हम किसी को एक एक दृष्टिकोण से देखते हैं, तब जब भिन्न भिन्न सब दृष्टिकोण से देखते हैं तब हम अपने जीवन को सही तरह से समझ पाते हैं। कई बार हम केवल योग दर्शन को लेंगे तो योग दर्शन की बुद्धि से देखने की कोशिश करते हैं, कोई न्याय दर्शन से देखेगा, कोई बिन 6 के 6 दर्शन में से जिस दर्शन में प्रधानता होगी उस दर्शन से देखेगा, कोई उपनिषदों से प्रधानता से देखेगा। तो हमें इस संसार में जब जीना है तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि को बहुत विस्तृत बनाएं,
और उस विस्तृत बुद्धि से हम किसी का एक सारांश निकाल से चले जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। तो अगर हम पंचमा यज्ञ विधि में सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ को लिया है, तो हमने अब तक देखा कि यज्ञ में सामान्य तरह से हम देखते हैं कि यज्ञ में हम आहुति डालते हैं, और ब्रह्म यज्ञ में विशेष तरह से क्या देखा जाता है, आत्मा आहुति, कि हम ब्रह्म में अपनी आत्मा को समर्पण कर देते हैं, अपनी आत्मा को ईश्वर की शरण में लेके जाते हैं। तो इस ब्रह्म यज्ञ में जब हम अपने आप को ईश्वर की शरण में लेके जाते हैं, तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे जीवन का साध्य क्या है, साधन क्या है। अब तक चर्चा की कि ईश्वर साध्य है, यह हम सब मानते हैं, और ईश्वर हमारा प्राप्ति का लक्ष्य है, यह भी हम सब आध्यात्मिक लोग में जो होते हैं उन्हें शाब्दिक ज्ञान पे तो स्पष्ट रहता ही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, ब्रह्म प्राप्ति है, परंतु उस लक्ष्य के लिए हमें ब्रह्म यज्ञ करना पड़ेगा। जो हमारा ब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य है उसके लिए ब्रह्म यज्ञ करना पड़ेगा। तो हमने देखा इस यज्ञ में हमने अब तक यह स्पष्टता की कि ईश्वर केवल प्राप्ति भी नहीं, ईश्वर केवल साध्य नहीं, ईश्वर हमारा साधन भी है। और संसार को जो हमने साध्य बना के रखा है, तो हमें संसार को छोड़ना नहीं है, हमें संसार को साधन बना के, ईश्वर के ज्ञान को साधन बना के उस कसौटी तक पहुंचना है। हमें उस जगह तक पहुंचना है जहां ईश्वर हमको जनाता है। हमें उसके लिए प्रयत्न नहीं करना कि ईश्वर को हम किसी दिन एक दिन प्रत्यक्ष जान लेंगे। अंतिम स्थिति तो ऐसी आएगी कि हमें केवल ईश्वर को साधन बना के, इस संसार को साधन बना के, अंतःकरण को शुद्ध करके हमें अपनी पात्रता ऐसी बनानी है कि ईश्वर हमें खुद अपने आप को जना दे। तो अगर हमें ये स्पष्ट होगा तभी हम अपने मार्ग को सही तरह से आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें ईश्वर को साधन की तरह उपयोग करना है, इस संसार को साधन की तरह उपयोग करना है, और हमें अपने जीवन में जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अपने आप का एक पात्रता बनानी है, एक कसौटी पे खड़ा रहना है। तो वह कसौटी पंचमा यज्ञ विधि में महर्षि जी ने क्या है, अंतःकरण की शुद्धता। तो जब तक हम इसको अपने मुख्य व्यवहार में नहीं लेके आएंगे तब तक हम कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्राय लोगों को ऐसा लगता है कि हमें उपासना में बैठना है, ध्यान बैठना है, और एक दिन हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। वह ईश्वर की प्राप्ति कैसी होगी, आत्मा और परमात्मा का संबंध हो जाएगा, जो अंतिम स्थिति है। परंतु केवल यह हमारा लक्ष्य अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य यह भी है कि हम ईश्वर को जब प्राप्त करें तो जो उसके लिए हमारा मुख्य केंद्रीय बिंदु है, ज्ञान और आनंद, हमारी ऐसी अपेक्षा रहती है उपासना ध्यान से
कि हमारी अंतिम स्थिति ऐसी हो जाएगी जिससे मुझे ईश्वर से साक्षात ज्ञान और ईश्वर का साक्षात आनंद मिलेगा। तो यह अपने आप में सही है इतना ज्ञान, परंतु यह अंतिम स्थिति है, यह हमारा लक्ष्य है। तो प्रायः हमसे एक चीज में कमी हो जाती है, हम लक्ष्य तो अपना निर्धारित कर देते हैं और सारी दुनिया के लोग हमें लक्ष्य ही बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई लोगों को तो अपने जीवन का लक्ष्य भी नहीं पता, परंतु हम लक्ष्य के प्रति इतने खो जाते हैं, इतने एकांगी दृष्टि होने जाते हैं कि हम अपनी यात्रा को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा लक्ष्य ईश्वर है, हमारा लक्ष्य सुखों की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति है, लेकिन उसकी यात्रा कैसी होगी? हमें मुख्य केंद्रित यात्रा पे ज्यादा केंद्रित रहना है कि मेरी यात्रा कैसी रहेगी, जिस यात्रा में मैं उस कसौटी तक पहुंचूंगा, उस पात्र तक पहुंचूंगा, अपनी पात्रता बनाऊंगा जिससे मुझे अंतिम लक्ष्य प्राप्त होगा। तो हमें अपनी यात्रा पे ज्यादा केंद्रित रहना है, लक्ष्य को बुद्धि में बना के। हमारी जितना भी पुरुषार्थ होना चाहिए उसमें यात्रा को भी इतना ही महत्व देना चाहिए जितना महत्व हम लक्ष्य को देते हैं। परंतु हम कई बार एकांगी दृष्टि में, और हमने कई बार सुना हुआ है कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को, जिसका लक्ष्य नहीं वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, जिसका लक्ष्य नहीं उसे पता ही नहीं कहा जाएगा, जिसका लक्ष्य नहीं वो दिशाहीन हो जाएगा। तो हमने इतनी अपनी बुद्धि एकांगी कर दी है कि हम केवल और केवल पुरुषार्थ अपनी अंतिम स्थिति के लिए करते हैं, और उस बीच में हम ऐसे भटक जाते हैं कि सालों तक इसमें हम चलते हैं लेकिन हमें विशेष कुछ प्राप्त नहीं होता। तो हमें यह स्पष्ट रहना चाहिए कि जैसे ईश्वर को हम मानते हैं कि एक दिन मेरी ईश्वर के साथ आत्मा और परमात्मा की अंतिम स्थिति में ऐसी निकटता आ जाएगी जिससे मुझे ज्ञान और आनंद प्राप्त होगा, ऐसे हमें यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि यात्रा के समय भी मेरी ईश्वर से निकटता होगी और मुझे ज्ञान और आनंद प्राप्त होगा। यह स्पष्टता आनी चाहिए। प्रायः हमें ज्ञान और सुख और ईश्वर की निकटता यात्रा में दिखती ही नहीं है। हमारी बुद्धि केवल अंतिम स्थिति तक चलती है कि मुझे अंत में आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे और अंत में मुझे अपना ज्ञान और आनंद मिलेगा। तो क्योंकि आत्मा का सुख इतना ही अनिवार्य होता है जितना शरीर के लिए प्यास, और हम यात्रा में दुखों से दूर नहीं हो पाते और सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तो हम यह मार्ग में हमारी रुचि कम हो जाती है। इसलिए सालों तक मेहनत करने के बाद भी विशेष कोई प्रगति नहीं दिखती, कई बार आंतरिक। उसका कारण यही है कि हमें दिखाया भी गया है, बताया भी क्या है, लक्ष्य केंद्रित पे रहना है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, उसके लिए कोई नहीं है कि वह ज्ञान में कुछ कमी है, वह सही है। परंतु हमें यात्रा के प्रति कितना संकेत रहना है, कितना सचेत रहना है, कितना हमारी यात्रा है वह कैसी होनी चाहिए, उसमें हमें स्पष्टता होनी चाहिए। जितना स्पष्ट हमें लक्ष्य है उतनी स्पष्ट हमारी यात्रा होनी चाहिए। तो इस यात्रा में सबसे पहले यह स्पष्टता आनी चाहिए हमें कि सुख, और जब हम कहते हैं ब्रह्म यज्ञ, जब हम कहते हैं ब्रह्म को समर्पण, जब हम कहते हैं ईश्वर की शरण, तो ईश्वर की शरण में जब हम जाते हैं
तो इसका स्वरूप हमें स्पष्ट होना चाहिए कि ईश्वर की शरण का स्वरूप क्या होता है। और हमें केवल ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करना और आनंद प्राप्त करना ही लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन हमारा यात्रा के प्रति जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो पहले से ही ईश्वर का ज्ञान और सुख जो दिया गया है उसे हमें जानना होता है। कि हम केवल ऐसी अपेक्षा में बैठे रहते हैं कि मैं जब अष्टांग योग का पालन करूंगा तो मुझे एक समय पर ईश्वर की कृपा होगी, ऐसा हम सोच के बैठे रहते हैं कि मुझे मिलेगी, ऐसी स्थिति बनेगी। यह एक उसका भाग है, लेकिन उससे पहले भी यह भाग है कि ईश्वर ने पहले ही मुझे ज्ञान दिया हुआ है, ईश्वर ने पहले से ही मुझ पे कृपा की हुई है। मुझे उस ज्ञान और उस कृपा का प्रयोग करके मुझे सुख और आनंद का प्राप्त करना है। तो सबसे पहली स्थिति क्या होती है हमारे जीवन में? सबसे पहली स्थिति होती है कि जो पहले से ही है हम उसको प्राप्त करें। लेकिन हमारी आशा क्या लगी होती है? जो प्राप्त पहले से ही है उस यात्रा को हम देखते ही नहीं है, लेकिन जिसको पाना है सिर्फ उसके लिए ही आधारित रहते हैं। इसके लिए हमारे मन में निरुपद्रवता की स्थापना नहीं होती है। अगर हमें ये स्पष्ट हो जाए कि मेरी ईश्वर के शरण का स्वरूप क्या है, जब मैं ईश्वर के शरण में जा रहा हूं तो मैं कैसे ईश्वर के निकट हूं, तब हमारा ब्रह्म यज्ञ सफल होता है। तो हमने पिछली बार देखा कि ईश्वर की शरण का स्वरूप समझने की कोशिश की कि सबसे पहले ईश्वर की शरण का सबसे पहले जो हम अंतिम लक्ष्य जो हमने बनाया हुआ है कि ईश्वर की प्राप्ति, जिसमें हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी यात्रा कैसी होनी चाहिए? तो उस यात्रा में भी शरण होती है ईश्वर की। तो उसमें सबसे पहले ईश्वर की शरण में आते हैं तो ईश्वर का ज्ञान का शरण होता है। और वह ईश्वर कोई साक्षात हर बार बैठ के देता नहीं है, वह ज्ञान ईश्वर ने पहले से ही दे रखा है। हम हर बार बैठे रहते हैं कि किसी दिन मुझे वो ज्ञान मिलेगा, लेकिन ईश्वर ने इस शास्त्रों के माध्यम से, इस संसार के माध्यम से वह ज्ञान पहले से ही दे के रखा है और बुद्धि को इतना सशक्त बनाया हुआ है कि हम उस ज्ञान को समझ सकें। तो सबसे पहले जो हमारी यात्रा में वृद्धि होती है कि यह जो ज्ञान पहले से ही दिया हुआ है उस ज्ञान को हम समझें। हम ये अपेक्षा नहीं रखें कि कुछ नया ज्ञान मिलेगा तभी ही मेरा उद्धार होने वाला है। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई हमें वेद का ज्ञान मिला हुआ है और उसमें विहित कर्म, जो करने योग्य कर्म है और जो नहीं करने योग्य कर्म है, निषेध कर्म, वो स्पष्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें शरण में कहाँ जाना होता है? धर्म के शरण में जाना होता है, जहां ईश्वर ने धर्म कर्म करने के लिए कहा गया हुआ है और अधर्म करने को छोड़ने के लिए कहा गया है। जब तक हम इस ज्ञान की शरण में नहीं जाएंगे, यह हमें ज्ञान होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो ईश्वर से जब हम ज्ञान के शरण में जाते हैं तब हमें धर्म का पता चलता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हमें सुख के लिए इंतजार नहीं करना है, प्रतीक्षा नहीं करनी है। धर्म ही सुख का मूल है। और यहाँ सुख जैसे ही जैसे हम ईश्वर के शरण में जाते हैं, ईश्वर से निकटता होती है, तब हम समझ जाते हैं कि मुझे ये करना है तो मुझे सुख मिलेगा
ये नहीं करना है तो मुझे दुख मिलेगा। तो हमें अभी तक उस स्थिति तक प्रतीक्षा नहीं करनी है कि मुझे ईश्वर का साक्षात सुख मिलेगा तभी ही मेरी तृप्ति होगी। जहां सुख आपका प्रारंभ हो जाता है वो यात्रा में ही हो जाता है। उसकी जो यात्रा की विधि ऐसी है कि आपके सुख बढ़ते जाएंगे और दुख कम होते जाएंगे और धीरे 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 अंतिम स्थिति ऐसे जाती है कि हम नितांत सुख में चले जाते हैं और दुख पूरी तरह से कम हो जाते हैं। तो ये सारी एक विधि प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में यात्रा और लक्ष्य दोनों बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए। लेकिन प्राय जब इस मार्ग पे आते हैं तो हमें लक्ष्य तो स्पष्ट होता है और विद्वानों से भी लक्ष्य के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, पर उसे यात्रा के संदर्भ में कैसे देखा जाए हमें और उस पे मुख्यता देनी होगी। और हमने देखा ईश्वर के शरण का स्वरूप सबसे पहले देखा कि ईश्वर की आज्ञा का, ईश्वर के ज्ञान के प्रति समर्पण, ईश्वर के ज्ञान का शरण ले लेना, वेदों के ज्ञान का वेदकृत शास्त्रों के शरण में चले जाना, यह सबसे पहली विधि है और वहीं से हमारा सुख प्रारंभ हो जाता है। जितना जितना धर्म का पालन होता है हमारा सुख बढ़ता जाता है। फिर हमने देखा कि जब हम इस मार्ग पे चलते हैं तो हमारे जो भी ये इंद्रियां हैं और हमारी बुद्धि है इनकी एक सीमा होती है समझने की। हमारी इंद्रियां ये छोटे छोटे अणु परमाणुओं को नहीं दे सकती है। हमारी इंद्रियों का इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि हम सब कुछ ज्ञान को समझ सकें। हम बहुत कुछ समझते हैं लेकिन सब कुछ नहीं समझ पाते हैं। हमसे बहुत गलतियां होती हैं, हमें बहुत भ्रम होता है, हमें सुख में भी दुख दिखता है, हमें अशुद्ध में भी शुद्ध दिखता है, हमें अनित्य में भी नित्य दिखता है और ऐसा हमारा भ्रम चलता रहता है। जब हम भ्रम में जी रहे होते हैं, जब हमारे साथ बहुत सारी हमसे त्रुटियां होती रहती हैं, ऐसी स्थिति में हम कैसे आगे बढ़ें? तो उसके लिए सबसे अनिवार्य चीज की है ईश्वर के प्रति श्रद्धा। जो आप ज्ञान ले रहे हो उस ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखें। जितनी हमें श्रद्धा रहती है तो ही हम ब्रह्म का यज्ञ कर रहे हैं। नहीं तो हम तो बहुत सारा दिन हमारे ऊपर, हमारी वकीलों के ऊपर श्रद्धा है, हमारी डॉक्टरों के ऊपर श्रद्धा है, हमारी टीचरों के ऊपर श्रद्धा है, हम तो श्रद्धा के भंडार हैं संसार के प्रति। लेकिन वही श्रद्धा जब हमारी ईश्वर प्रति चलती है तो हमारा ब्रह्म यज्ञ चल रहा है वास्तविक। तो जैसे अगर हम ईश्वर की न्याय के प्रति हमारी श्रद्धा है तो हमारे अभी कर्म कैसे होंगे कि हमें पता है मुझे अपना कर्म सबसे बेस्ट करना है, मुझे उचित करना है, मुझे फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी क्योंकि ईश्वर के प्रति श्रद्धा है मेरी। तो अभी हमें जब आसक्ति नहीं रहती है तो हम जीवन में ऐसी स्थिति में हमारा राग कम हो जाता है, विषयों के प्रति आसक्ति कम हो जाती है, फिर हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ ईश्वर का शरण और यहाँ सुख और दुख का नाश, ये दोनों साथ में चलता रहता है, दोनों साथ में चलते रहेंगे। मतलब आपको अंतिम स्थिति तक केवल प्रतीक्षा नहीं करनी है। जितना जितना ईश्वर का शरण आगे चलता रहेगा यहाँ सुख बढ़ता रहेगा, दुख कम होता रहेगा, ये दोनों साथ में चलते हैं। और इसके लिए किसी विशेष स्थिति के लिए प्रतीक्षा में नहीं बैठना है। जो जो मुझे बोला गया है बस मैं वो करता जाऊंगा और आपको जीवन में सुख और दुख कम होता जाएगा। जैसे ही आपने ईश्वर की श्रद्धा इधर बढ़ाई हुई है, आपको ईश्वर के न्याय के प्रति श्रद्धा है, आप कर्म में ज्यादा अपना बल लगाओगे कि मैं कर क्या सकता हूं। आप फल के प्रति इतनी आसक्ति रखोगे नहीं क्योंकि पता है आपको कि मैं अपना अगर जितना भी अपना कर्म अच्छा करूंगा तो मुझे उसका
फल मिलेगा। सकाम करूंगा तो सकाम फल मिलेगा, निष्काम करूंगा तो निष्काम फल मिलेगा। इसलिए हम निर्भय हो जाते हैं और ये निर्भयता का सुख बहुत बड़ा सुख होता है। सबसे बड़ा दुख इस संसार में है तो हमारे लिए भय मुक्त, भय के साथ जो जीवन जीते हैं ना आंतरिक, ये बहुत बड़ा दुख है। मैं वो स्थिति नहीं बता रहा हूं जो समाधि नहीं मिलने वाली है, मैं आपको समाधि से पहले बहुत सुखपूर्वक की स्थिति बता रहा हूं कि कैसे यहाँ ब्रह्म यज्ञ आपका चलता जा रहा है और कैसे आपका सुख की वृद्धि होती जा रही है और दुख की निवृत्ति होती जा रही है। फिर बहुत ही सिंपल है कि मुझे एक ज्ञान मिला हुआ है, उस ज्ञान के प्रति मैं समर्पित हूं और उस ज्ञान की चीजें मैं प्राप्त कर रहा हूं। कभी कभी लगता है क्यों मैं ईश्वर के ज्ञान पर इतना भरोसा करूं, क्यों मैं अपनी बुद्धि लोगों के ज्ञान पे भरोसा नहीं करूं। क्यों? क्योंकि वेद का ज्ञान अपौरुष्य है। हमारे में 4 तरह की त्रुटियां हमेशा हो सकती है। त्रुटियां, एक तो हमारी इंद्रियों की सीमा है, तो इसीलिए किसी साइंटिस्ट पे, किसी भी बुद्धिमान पे, किसी भी विद्वान पे 100% कभी भी हम डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों की, मनुष्य की सीमाएं होती है। जो भी पुरुष होगा उसकी सीमा होगी होगी। फिर हमारे अंदर ब्रह्म उत्पन्न होता ही रहता है। हमें कभी जो चीज दिखती है वो वास्तव में वैसी होती नहीं है, जब तक हम तत्व ज्ञान तक नहीं पहुंच जाते हैं। हमसे त्रुटियां, मिस्टेक्स, प्रमाद होता ही रहता है। हमारी ऐसी संस्कारों की वृत्तियां चलती रहती हैं जो हमें अधर्म की ओर ले चले। इसलिए हम पूरी तरह से किसी पे भी 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपौरुषेय हमारे लिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा नॉर्मल पुरुष नहीं हो सकता है जिसके ऊपर आप 100% कर सकते हैं। हम भी ऋषियों के प्रति श्रद्धा इसीलिए रखते हैं क्योंकि ऋषि ईश्वर प्राप्त होते हैं। आप्त पुरुष कहते हैं उनको, जो केवल सत्य बोलते हैं, सत्य देखते हैं और सत्य ही कहते हैं। जो वेद विरुद्ध कभी नहीं कहते हैं उनको ही आप्त पुरुष कहते हैं। तो जिस भी हम पुरुष को भी अगर लेते हैं तो उसके पीछे आप्त होना अनिवार्य होता है। तो वहां फिर से वेद आ गया। इसीलिए ब्रह्म तो उधर आ ही जाएगा, कहीं भी आप घूम के चलो। तो जब हम ऐसी ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं और ब्रह्म के प्रति हमने उसके ज्ञान के प्रति हमने अपने उसको समर्पण कर दिया है, उसको श्रद्धा के माध्यम से समर्पण कर दिया है, तो हमने सुख बढ़ते ही जाएंगे। तीसरा हमने देखा ब्रह्म का यज्ञ का स्वरूप, ब्रह्म के शरण का स्वरूप कृतज्ञता। अगर हमें ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता उत्पन्न नहीं हो रही है, हम उसके उपकारों को समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे हमारे जीवन में उसके उपकार और उसने ये कैसे ये संसार हमको बना के दे दिया है, बुद्धि दी है, शरीर दी है, संसार दिया है, जैसे हम कर्म करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो हमारे जब तक ये कृतज्ञता नहीं हो रही है तो आप समझ लेना कि हमारा ब्रह्म यज्ञ नहीं चल रहा है। इसको मोटे मोटे और से समझ सकते हैं कि ईश्वर की स्तुति चलनी होती है। कि जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो ईश्वर की तरफ से कोई साक्षात ज्ञान नहीं आ रहा होता है। ईश्वर बोले ये बंदा मेरी स्तुति कर रहा है, चलो इसको आधा किलो ज्ञान एक्स्ट्रा दे दो, ऐसा नहीं होता है। जब हम स्तुति करते हैं तो ईश्वर के प्रति जब प्रीति बढ़ती है, जब हमें यह पता चलता है कि ईश्वर का उपकार मेरा कितना है, तो हमारे अंदर कृतज्ञता उत्पन्न होती है। इस कृतज्ञता का क्या लाभ है? सबसे पहले जब भी ये उत्पन्न होगा आपके जीवन में संतोष का सुख बढ़ जाएगा। अगर कृतज्ञता नहीं होगी तो केवल आपकी दृष्टि कहां जाएगी? मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, संसार मेरे पड़ोसी के पास कार है, मेरे पास ये नहीं है। सारी दुनिया से हम सोच के बैठे रहेंगे, लेकिन हमें संतोष का सुख कभी नहीं होने वाला।
संतोष और शांति ईश्वर की कृतज्ञता से मिलता है। अभी ये सुख हमारा अंतिम सुख नहीं है जो समाधि वाला सुख है। यह ईश्वर की शरण में आप जाते जा रहे हो और आपका एक व्यक्तित्व बन रहा है और उस व्यक्तित्व से आपका सुख बढ़ता जा रहा है। तो ईश्वर ने, मैंने कहा पहले बताया ना आपको कि ईश्वर की कृपा पहले से ही जो बनी हुई है, जब तक हम उसको नहीं देखेंगे, जो ईश्वर ने पहले से ही साधन दिए हुए हैं, जो ईश्वर ने पहले से ही ज्ञान दिया हुआ है, जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है तभी हमारा सुख बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारी यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिस यात्रा में ईश्वर को पहले से ही जो चीज दी हुई है उसका हम जब स्मरण करते हैं, जब उसकी स्तुति करते हैं, तो प्रीति और कृतज्ञता उत्पन्न होती है, उससे हमारा संतोष का सुख उत्पन्न होता है। तो यह सुख बहुत बड़ा है संसार में। संतोष को सबसे बड़ा सुख माना गया है संसारिक सुख में। अगर हम देखा जाए तो इतना बड़ा सुख आपको मिल रहा है, आपको यात्रा के समय मिल रहा है, बस यहां आपकी शरण बढ़ती जा रही है और यहां आपका सुख बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले ईश्वर के ज्ञान के ऊपर समर्पण, ईश्वर की ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरा, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, उपकार का एहसास होना। हम जब ऐसे चलते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर की उपासना का जो हमने अर्थ देखा था कि ईश्वर की समीपता कैसी होती है, ईश्वर की समीपता अंतिम आत्मा और परमात्मा की वो अंतिम स्थिति है। पहले हमारी विचारों में ईश्वर से समीपता होती है, हमारी भावनाओं में ईश्वर से समीपता होती है, हमारी कामनाओं में ईश्वर से समीपता होती है, ईश्वर की आज्ञाओं में हमारी समीपता होती है, ईश्वर के प्रति जितना ज्ञान मिला है उस ज्ञान के प्रति समीपता होती है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हमारी समीपता होती है, बहुत उपासना में समीपता होती है। यात्रा के समय आपकी बहुत समीपता, निकटता बढ़ती है, लेकिन हम यात्रा को प्राय इतना महत्वपूर्ण नहीं देते हैं और यात्रा के समय जो ईश्वर से समीपता होती है उसको भी इतना महत्व नहीं देते हैं। हमारे लिए केवल महत्व अंतिम स्थिति पे रहता है। इसलिए हम जब हमें सुख नहीं मिलता इस संसार में, हमारे जीवन में दुख बढ़ जाते हैं, तो इस मार्ग पे जाने की हमारी प्रवृत्ति कम हो जाती है। फिर ईश्वर का हमने आगे स्वरूप क्या देखा, शरण ब्रह्म यज्ञ का स्वरूप, कि हम ईश्वर में हमारी इदं न मम की भावना बढ़ती जाती है। हम अधिकारी जहां भी होते हैं, हम अपने अधिकारी बनने की कोशिश करते हैं कि मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, सब इदं मम करते हैं। लेकिन वो इदं न मम में हमारा जब परिवर्तन हो जाता है तो वास्तविक में हम समझ जाते हैं कि इसका वास्तविक अधिकारी ईश्वर है। इससे क्या हो जाता है, इससे फिर से हमारे जीवन में सुख बढ़ता है। कैसा सुख बढ़ता है, हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं केवल केयर टेकर हूं। केयर टेकर होता है ना, कि जैसे हम किसी जगह पे जाते हैं तो हम वहां देखते हैं कि भाई ये कुछ महीनों तक इसके यहाँ ख्याल रखता है। यहाँ अगर हम होटल में भी जाते हैं तो हमें पता होता है कि मैं 2 दिन के बाद छोड़ने वाला होता हूँ, तो हमें उस होटल के रूम के साथ इतना राग नहीं होता। तो जब हमें पहले से ही पता है कि सब कुछ छूटने वाला है, तो हम कभी भी अपनी मृत्यु से नहीं डरते। ये इतना बड़ा सुख है। अभिनिवेश क्लेश का नाश होता है इससे, निर्भयता बढ़ती है, क्योंकि वास्तविक जो हमारी मुक्ति होती है, इस भय से मुक्ति होती है। संसार में हमें शरीर के खोने का भय लगता है, लोगों के खोने का भय होता है, कोई चीजों के खोने का, बहुत ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा। जैसे जैसे आपके इदं न मम बढ़ता जाएगा, ईश्वर की शरण बढ़ती जाएगी, जहाँ आपकी निर्भयता बढ़ती जाएगी, आपके जीवन में डर कम होता जाएगा, उसका आपका सुख बढ़ता जाएगा। बहुत बड़ा सुख है ये।
आप जी के देखो, आप एक दिन भी निर्भय होके। फिर जितना जितना हम निर्भय होते जाते हैं, हमारे जीवन में छठा ईश्वर का, जब अगर हमें शरण का अगर व्यक्तित्व समझना है, तो वो होता है अहंकार का नाश। विनम्रता का बढ़ाव बढ़ता है, हम विनम्रता के आगे बढ़ जाते हैं, नम्रता बढ़ जाती है। कहते हैं ना, विद्या ददाति विनम्रता। वास्तव में जो विनम्र हैं वही सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं। आप देखो, दो लोगों से किसी से बात करके देखो, अहंकारियों से आप दूर भागते हो, लेकिन जो विनम्रता से बात करते हैं आपके साथ, जो विनम्र लोग हैं, उनके साथ रहना पसंद करता है आपको, आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, आपके जीवन में आगे लक्ष्य आपको आसानी से प्राप्त होते हैं, लोग आपसे सहायता करेंगे, आपके जितना भी हो सके आपके हाथ से हाथ बढ़ाए चलेंगे। वो बहुत बड़ा सुख है इस संसार में। वरना लोग अकेले अकेले बढ़ जाते हैं सब चीजों में। आप अकेले नहीं चल पाओगे जीवन में, आपको अपने संस्था में आपको सहायता चाहिए होगी, आपको फैमिली में सहायता हो जाएगी, और वो विनम्रता से ही आती है। और ऐसे धीरे 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 जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हम में उत्पन्न होते जाते हैं, तो हमारा अंतकरण और शुद्ध होता जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, ईश्वर को हम साधन की तरह प्रयोग कर रहे हैं, संसार को साधन की तरह प्रयोग कर रहे हैं, और हम अपने अंदर सुख की निरंतर बढ़ोतरी कर रहे हैं, सात्विक सुख की। हम अपने आप में, अपने जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। धीरे 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 ऐसी स्थिति में हम एक ऐसी कसौटी पे आके खड़े हो जाते हैं, हमारी पात्रता बन जाती है कि अभी हमें वास्तविक फिर ईश्वर के साथ हमें ज्ञान और आनंद मिलता है, जो अंतिम स्थिति है, जो हमारा मुख्य लक्ष्य था। तो हमारे जीवन में यात्रा और लक्ष्य ये दोनों अनिवार्य है। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है हमारी यात्रा और हमारा लक्ष्य, तो हमारे जीवन में और उन्नति होती जाती है। तो अगर अब तक यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न है तो सबसे पहले वह प्रश्न ले लेते हैं। हम्म। अच्छा अच्छा। ईश्वर साध्य है यह हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि वहां नहीं जाती कि ईश्वर साधन है भी है। तो ईश्वर साधन भी होता है और ईश्वर साध्य भी रहता है, लेकिन इन दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। जब साधन होता है तब ईश्वर का स्वरूप दूसरा होता है, और जब अंतिम साध्य मिल जाता है तो हमारा साक्षात्कार की स्थिति होती है, तब ईश्वर का स्वरूप भिन्न है। मतलब वह जब साधन का प्रयोग होता है तब हम ईश्वर हमारी विचारों में होता है, जब साधन की तरह प्रयोग करते हैं तो ईश्वर हमारी भावनाओं में होता है, ईश्वर हमारी कामनाओं में होता है, ईश्वर के हम आज्ञा पालन में लगे हुए होते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे बनने की स्थिति में होते हैं। ये सब जो सारी स्थितियां हैं वो ईश्वर को साधन की तरह प्रयोग करना है, ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर को, ईश्वर से प्रार्थना करना, ये सब ईश्वर के, जब हम ईश्वर से निकटता बना रहे होते हैं तब हम ईश्वर के साधन की तरफ प्रयोग कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक ईश्वर हमें प्राप्त हुआ नहीं होता है। तो जब प्राप्त हो जाता है तो वो साध्य की स्थिति, जब तक वो प्राप्त नहीं हुआ होता उसकी प्रेरणा, उसका ज्ञान, उसकी सहायता, उसकी शिक्षा, जितना भी हम प्रयोग करते हैं तब उसको साधन मानते हैं। तो जैसे कि भाई मैंने किसी को एक किताब दे दी, तो किताब से पढ़ के ज्ञान पढ़ के वो आईएएस ऑफिसर बन गया। अभी आईएएस उसका साध्य था और किताब उसका जो ज्ञान भी वहीं से उसी ने दिया था, और मैंने प्राप्त भी उन्हीं का कैटेगरी वालों को किया, क्योंकि वो सारा आईपीएस आईएएस वाला जो भी मटेरियल है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन वाले ही बनाते हैं।
तो मैंने उन्हीं का ज्ञान यूज किया, मतलब उन्हीं को साधन की तरफ प्रयोग किया और फिर मैंने वही स्थिति को प्राप्त कर ली। इस तरह से ईश्वर साधन और साध्य दोनों होता है। इसी तरह से प्रकृति साधन और साध्य होती है, तो हमें संसार को छोड़ना नहीं होता है। प्रायः जब भी यह कोई प्रवक्ता कहना चाहता है कि हम संसार में लगे हुए हैं, हम ईश्वर की तरफ इसीलिए नहीं जा रहे हैं, संसार में लगे हुए हैं, तो उसका अर्थ है कि हमने संसार को साध्य बना के रखा है। तो हमें इस संसार को साध्य नहीं बनाना, केवल इतना है, साधन की तरह तो उपयोग करना है। वेद का मंत्र ही कहता है ईशावास्यम तेन तंतेन भुंजिता, इस संसार को त्याग पूर्वक भोगो। भोगने के लिए तो मना ही नहीं है संसार में, वेद का मंत्र कह रहा है, परंतु त्याग पूर्वक भोगो। उसका अर्थ क्या होता है? जो हितकारी है उसे भोगना है, जो अहितकारी है उसका त्याग करना है। तो मुझे जो, इसका मतलब वही है कि मंत्र कहता है धर्म पे चलना है और अधर्म को छोड़ना है। तो यात्रा और लक्ष्य ये दोनों स्पष्ट होने चाहिए। तो ये मेरा आज मुख्य ब्रह्म यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ है वो चलता रहेगा अपना और वो यात्रा हमारी चलती रहेगी, इसीलिए ब्रह्म यज्ञ को समझना बहुत अनिवार्य है। प्रायः हम केवल अंतिम स्थिति के लिए ब्रह्म यज्ञ को वहां तक सीमित रखते हैं कि मैं ध्यान में क्यों बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे अंतिम स्थिति को प्राप्त करना है। मैं क्यों बैठा हूँ उपासना में, क्योंकि मुझे अंतिम स्थिति नहीं, मुझे यात्रा की भी स्थितियां बनती रहनी चाहिए। क्या मेरी योग्यता बन रही है? क्या मेरा ऐसा व्यक्तित्व बन रहा है कि पहाड़ जैसा दुख आने पर भी मैं घबरा नहीं रहा हूँ और सहन कर रहा हूँ? क्या मेरा आत्मबल इतना बढ़ रहा है? क्या मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है? क्या मेरी पराक्रम शक्ति बढ़ रही है? क्या मेरा ओज बढ़ रहा है? क्या मेरी तेज शक्ति बढ़ रही है? तो यह बढ़ेगी तो यह हमारी पात्रता बनेगी। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? केवल अंतिम में कि मुझे स्थिति नहीं बन रही है, मुझे ईश्वर से कुछ सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे ईश्वर से ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारा केवल उधर ही है, केवल वहां होगा। पात्रता पे तो है नहीं हमारा लक्ष्य। और ईश्वर ने तो स्पष्ट किया है कि आप मेरे को जान नहीं सकते हैं, मैं आपको जनाता हूं। ईश्वर हमको अपने आप को जनाता है और हमारा काम क्या है? हमारा काम है, इसीलिए ही योग दर्शन में अंतिम स्थिति केवल एक ही प्राप्ति की है। तो ऋषि हमें लेना कहाँ जाए, लेके कहाँ जाए? वो हमको पात्रता तक ले जाते हैं कि केवल ये स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बुद्धि आत्मा की तरह शुद्ध हो जाएगी, उस स्थिति को केवल ये कहते हैं। तो वहां ईश्वर प्राप्ति की तो बात नहीं है। इसका अर्थ है कि हम उस पात्रता तक पहुंच जाएं। ऋषि हमको, हर ऋषि हमको वहां लेके जाना चाहता है कि हम उसको पाने की कसौटी तक पहुंच जाएं, हम उस पात्रता तक पहुंच जाएं कि हम इतने सारे दुख आने पर भी जब हम घबराते नहीं है तो हमें समझना चाहिए कि मेरी पात्रता बढ़ रही है। अगर हम छोटी छोटी बात में विचलित हो जा रहे हैं, छोटी छोटी बात में परेशानी हो जा रही है, हमारी सहन शक्ति बनी नहीं रही है, हमारी छोटी छोटी बात में हम ऐसे कर देते हैं कि राई का पहाड़ बना दे रहे हैं, तो हमारे जीवन में भूल जाओ ईश्वर को। तो क्योंकि यह निरुपद्रव उपद्रव की स्थिति है, हमें सबसे पहले निरुपद्रव स्थिति में आना है। गायत्री मंत्र सबसे पहले यही कहता है, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग को धारण करो, निरुपद्रवत को धारण करो। तो यह ऐसी स्थिति होती है। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। आत्मा में इतनी शक्ति है कि अपने आप को जान सकता है? आत्मा में इतनी शक्ति है, मैं ईश्वर के बगैर सहारा लेके नहीं जान सकता। उसे ईश्वर का वेद ज्ञान चाहिए होगा, उसकी ईश्वर को उसका प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसको ईश्वर की उसको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तभी ही होगी। परंतु फिर भी वो, अगर कोई ऐसा है नास्तिक है लेकिन उसमें कुछ न कुछ पिछले जन्म के संस्कार है और वो संस्कार पहले से उसके ज्ञान के अंदर है, तो कुछ ना कुछ तो कर लेगा, लेकिन सब कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारी, जैसे आज के साइंटिस्ट हैं, ये भी तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं ना, साइंटिस्ट हैं, लेकिन बहुत सारे नास्तिक भी हैं।
तो ईश्वर वह, उनको लग रहा है वो ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर के दिए हुए पदार्थों का ही प्रयोग कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो ऐसा समझ रहे हैं कि भाई वह उनके समझ के परे है, लेकिन सिर्फ वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि जो मेरे समझ के परे है वही असली समझ है जो मुझे लेके जा रही है। तो साइंटिस्ट इस तरह से वो कर नहीं पाते। लेकिन आत्मा की 24 शक्तियां अपनी होती हैं। 24 शक्तियां होने के बाद भी जिस तरह बीज में अपनी भी शक्ति होती है ना, लेकिन जब तक सूरज की किरणें नहीं पड़ती है तब तक बीज ऊपर कभी भी अंकुरित नहीं होता है। तो ऐसा नहीं था कि बीज में शक्ति नहीं थी, बीज में शक्ति थी, लेकिन जब तक सूरज की किरणें नहीं मिली, जब तक उसको पानी नहीं मिला, तब तक वो अंकुरित नहीं हुई। तो हमारे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, जब तक ईश्वर की शक्ति मिलती नहीं है तब तक हम अंकुरित नहीं हो पाते, हम अपने आप को अभिप्राय से व्यक्ति कर आगे नहीं बढ़ पाए। अभी वो अलग बात है कि हम माने न माने, वो अलग बात है कि जो नास्तिक लोग हैं वो नहीं मानते हैं, तो वो कहते हैं नहीं स्थाई ऐसी है कि भाई हम आगे चल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे मान रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं मानते, लेकिन अभी जो नया साइंस आ रहा है वो यूनिवर्स इंटेलिजेंस पे ज्यादा खोज कर रहा है। वो ईश्वर को सीधा सीधा नहीं मानते हैं, लेकिन मानते हैं कोई तो बुद्धि है जो इस संसार में है, वो बुद्धि के रूप में मान रहे हैं। सीधा सीधा ईश्वर नहीं बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं यूनिवर्स इंटेलिजेंस। तो अभी नाम ईश्वर का नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करके तो आगे बढ़ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपका जी। बहुत धन्यवाद। शंकर जी शांति पाठ कराइए। हाँ, शांति पाठ कराइए शंकर जी। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करें, दूध पिएंगे। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा जलती ऊंचा रहेगा, आर समाज अमर रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश घर 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 पहुंचे। घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते सर्वेभ्यो नमः। कल पुनः मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी ऑनलाइन पे 4 बजे आ जाएंगे, तो हम सब मिलते हैं पुनः।